सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सीरीज का 43वां एपिसोड पर, जिसमें कि हम मानसून विस्फोट या प्रस्फोट, मानसून अंतराल और मानसून की गति या प्रसार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्चुअली अभी तक मानसून से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है, जैसे मानसून विस्फोट या प्रस्फोट, अंतराल और गति, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी हमारा चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट में ही हम अभी चल रहे हैं, जो कि मानसून उसी का एक हिस्सा है। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक सबसे पहले बात करेंगे मानसून विस्फोट की या मानसून प्रस्फोट की। मानसून विस्फोट या मानसून प्रस्फोट, तो पहला यही होगा हमारा, मानसून विस्फोट या मानसून प्रस्फोट। ये दोस्तों, ये मैप तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा कि ये जो मानसून की गति है, मानसून कैसे कैसे कहाँ तक ये आगे किस तरह बढ़ता है ये, और इसकी गति कैसी होती है आगे, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे। चलिए हम पहले देखते हैं मानसून विस्फोट होता क्या है। भारतीय मानसून के आकस्मिक शुरुआत को मानसून विस्फोट कहते हैं। अप्रैल तथा मई में सूर्यातप के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में निकटवर्ती महासागर के अधिक वायुदाब से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभाव स्थापित होता है। दोस्तों, होता यह है कि देखिए, यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो है, ये जो पूरा क्षेत्र है गर्म होता है और यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ जो है ये जो महासागरों में है, इधर इधर अपेक्षाकृत यहाँ की अपेक्षा निम्न दाब क्षेत्र होता है। तो यहाँ से जो निम्न दाब क्षेत्र से लो प्रेशर से और हाई प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं और एक मानसून का जो प्रक्रम है वो स्थापित होता है। परंतु उत्तर की ओर इसके बहाव को उत्तर भारत के ऊपर उपोष्ण पछुआ जेट बाधित करती है। एक्चुअली देखिए, अब यहाँ पर होता यह है कि जो उपोष्ण पछुआ जेट है वहां पर इसकी स्थिति कुछ ऐसी होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब इधर से हमारी जो मानसूनी हवाएं अंदर की ओर जब प्रवेश करना चाहती है तो ये ऐसे ही रुक जाती है इधर, जिसके कारण ये हवाएं यहाँ पर काफ़ी ऊपर नहीं उठ पाती। ऊपर उठेंगी तभी तो वो ठंडी होंगी और यहाँ पर बारिश होगा। ये ऊपर ही नहीं उठ पाती क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है, इसकी हवाएं यहाँ पर ऊपर में उच्च दाब बना रहता है और यहाँ पर नीचे निम्न दाब रहता है, जिसके कारण हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती और यहाँ बारिश नहीं हो पाती अप्रैल मई में। लेकिन मई से जून के बीच, मई के अंत या जून के प्रारंभ में जेट स्ट्रीम जो है हिमालय के दक्षिण से हटकर उत्तर में चीन या तिब्बत में स्थानांतरित हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो स्थिति है अब आगे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाता है और यहाँ आ जाता है। और ये प्रक्रिया बहुत दिन में नहीं होता है, ये कभी भी अचानक से हो सकती है। बस कुछ घंटों में या फिर कुछ 1 से 2 दिन में ये यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो जाती है और ऐसे में अचानक से मानसूनी हवाएं इस ओर प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर मौसम बिल्कुल बदल जाता है और इसे कहते हैं मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट। इसी समय इसी में जेट स्ट्रीम के स्थानांतरण की प्रक्रिया काफी तेज होती है। जेट स्ट्रीम के हटने के पश्चात समुद्र से स्थल की ओर मानसून परिसंचरण स्थापित होता है। ग्रीष्मकालीन मानसून पूर्वी एशिया के अधिकतर भाग में सामान्यतः मई के अंत तक, परंतु भारत में इसकी शुरुआत जून के मध्य या अंत तक ही हो पाती है। भारत में इसकी शुरुआत कब होती है? जून के मध्य या अंत तक ही भारत में मानसून प्रवेश करता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, मानसून अंतराल। मानसून अंतराल को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मानसून ब्रेक। तो मानसून अंतराल जो है, ये इसकी बात करें तो मानसून औसतन जैसे हम लोग जानते हैं कि मानसून एक वर्षा वाला मौसम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मानसून कुछ औसतन घटनाओं का एक क्रम है जो शुष्क वर्षा तथा शुष्क दोनों का समायोजन होता है। स्थानीय दृष्टि से देखा जाए तो यह क्रम सक्रिय मानसून और मानसून अंतराल होते हैं। कभी सक्रिय मानसून रहता है, कभी मानसून अंतराल होता है। इसकी अवधि जो है कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह की भी हो सकती है, कई बार 1 आध महीने की हो जाती है। तो इसी को सूखा कहते हैं। जब मानसून के में जब 3 सप्ताह से अधिक का अंतराल हो जाए तो उसे सूखा कहा जाता है।
इस तरह से इस तरह से एक तरफ जहां यह प्रतीत होता है कि मानसून एक सुनिश्चित वार्षिक चक्र होता है, जबकि ध्यान से देखने पर क्या होता है, मानसून जो वास्तविक परिवर्तनशीलता पाई जाती है इसमें। जो आज ऋतु में मानसूनी वर्षा के बढ़ने अथवा घटने से स्पष्ट होता है। यहाँ पर बढ़ने को पढ़ने लिखा गया है, घटने से यह स्पष्ट होता है। जिस अवधि में मौसमी गड़बड़ियों का सिलसिला निरंतर जारी रहता है अथवा जिसमें तूफान कुछ दिनों तक लगातार देखा जा सकता है, वह मानसून सक्रिय अवधि है, वह मानसून एक्टिव पीरियड कहलाता है। बाकी जो जब अवधि ये सक्रिय नहीं होती तब उसको मानसून ब्रेक कहा जाता है। जिस अवधि में कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होती उसे मानसून अवतराल कहा जाता है। सक्रिय चरण के दौरान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है ऊपरी क्षोभ मंडल में अत्यधिक सबल रहता है। अब यहाँ क्या होता है कि एक जेट स्ट्रीम अब यहाँ से ऐसे चलती है और ये क्या करता है कि ये मॉनसून को एक्टिव बनाए रखता है। लेकिन किसी समय यदि किसी कारणवश इस क्षेत्र में अधिक वर्षा हो जाने से या फिर ये क्षेत्र ठंडा हो जाने की वजह से कभी ये यदि निष्क्रिय हो जाए तो मेघ रहते हुए भी यहाँ बारिश नहीं होता और ऐसे में इसे मानसून अंतराल कहा जाता है। जब हिमालय की तराई में अधिकतम मेघ होते हैं तथा मानसून वर्षा इस क्षेत्र में स्थानांतरित होती है तब ऊपरी क्षोभ मंडल में कमजोर पूर्वी जेट प्रवाह होते हैं। यहाँ पर मैंने वही कहा कि जब पूर्वी जेट जो है वो कमजोर पड़ जाए तो इस क्षेत्र में मानसून अंतराल देखा जाता है। मानसून अंतराल की स्थिति उत्पन्न होती है। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग मानसून की गति या प्रसार की। आमतौर पर मानसून की शुरुआत जो सामान्य रूप से श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो मई के अंत तक हो जाती है, लेकिन जून के पहले सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल तट से टकराती है। प्रायद्वीपीय भारत से टकराते ही मानसून दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। अरब सागर की धारा तथा पश्चिमी घाट के सहारे धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ती तथा ये 10 जून तक मुंबई पहुंचती है और मध्य भारत तक यह धारा 15 जून तक पहुंचती है। ये तारा हो गया, धारा है ये। बंगाल की खाड़ी की धारा जो है उत्तर की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ती है और 20 डिग्री तक मई के तीसरे सप्ताह में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर एक शुरुआत में जो मैप देखा था, चलिए उस पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये देखिए 25 मई कहाँ है ये। अब यहाँ देखिए जहाँ पर एक 25 मई है, यहाँ पर इधर 1 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पर केरल में प्रवेश कर गई है, 5 जून को यहाँ इधर करिए। लेकिन कलकत्ता में यहाँ पर कलकत्ता में जब मानसून आती है वो होता है 10 जून को। आप देख सकते हैं कि पश्चिम में पूरब की अपेक्षा पहले मानसून का प्रवेश होता है, आगमन होता है, प्रवेश नहीं आगमन। अब है कि 20 डिग्री तक तीसरे सप्ताह में पहुंच जाती है। यह पूरी गति के साथ आराकान तट तथा चटगांव पहाड़ियों से टकराती है। आराकान तट यानी कि ये क्षेत्र होगा, आराकान चटगांव पहाड़ियां इससे टकराती है और इसकी तीव्रता सर्वाधिक जो है मेघालय के पठार के खासी पहाड़ियों तथा लुसाई पहाड़ियों के बीच देखी जाती है। ये इस क्षेत्र में इसकी जो सबसे अधिक तीव्रता है यहाँ पर देखी जाएगी। अब यहाँ आकर ये फिर से दो भागों में बटेगी। एक इधर जाएगी पूरब की तरफ जहाँ पर ये हिमालय और इधर खासी, गारो, जयंतिया, नागा, पटकई, बूम आदि पहाड़ियों से के बीच फंस जाती है, यहाँ ट्रैप हो जाती है और मजबूरन ये हवाएं ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है और यहाँ बारिश होती है सालों भर। यहाँ लगभग साल के अधिकतम समय आर्द्रता पाई जाती है और सर्वाधिक वर्षा वाला चेरापूंजी के पास मानसून राम यहीं पर इसी के आसपास है कहीं, जहाँ 1200 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी एक शाखा इधर हिमालय के सहारे आगे बढ़ेगी और जो एक आप देख सकते हैं कि इधर से जो पश्चिम से ये बढ़ रही थी आगे, यहाँ पर फिर ये नर्मदा ताप्ती के सहारे आगे बढ़ती है और इधर आप जानते हैं कि यहाँ पर एक अरावली माउंटेन है। तो अरावली माउंटेन जो है, अरावली माउंटेन के पैरेलल ये बढ़ने लगती है जिसके कारण यहाँ पर ये बारिश नहीं करा पाती। लेकिन इधर से जो हवाएं आती हैं, हालांकि इसमें नमी तब तक बहुत कम बचती है। यहाँ पर जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जहाँ बारिश होती है वहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है उससे ये बारिश होती है यहाँ पर। और इसका जो अल्टीमेट मिलन जो होता है इधर से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और अरब सागर वाली शाखा का मिलन यहाँ पर पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होता है। और दूसरी ये शाखा जो है नर्मदा ताप्ती वाली जो शाखा यहाँ से निकल रही है, नर्मदा ताप्ती घाटी के सहारे जो बढ़ रही थी, वो इसका इधर छोटा नागपुर पठार के आसपास इसका मिलन होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जुलाई अगस्त के दरमियान इस आसपास में बहुत बारिश होती है
और यहाँ पर भी मानसून में अच्छी खासी बारिश हो जाती है। यहाँ पर 15 जुलाई के आसपास मानसून पहुँचता है। जहाँ चेरापूंजी के बारे में बता चुके हैं। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 1313 मीटर है। अब मानसून जो बंगाल की खाड़ी का हिमालय के साथ, अब एक्चुअली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है इसमें मैप में। अब इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। अब एक चीज़ है जो कि देखा जाएगा इसमें कि केरल पहुंचने के 1 महीने के भीतर देश में मानसून फैल जाता है, पूरा 1 महीना लगता है। अरावली के सहारे एक शाखा आगे बढ़ती है, इसके बारे में भी बताया हमने। नर्मदा ताप्ती की एक शाखा जो गंगा के में दक्षिण छोटानागपुर पठार या इस क्षेत्र में मिलती है। कोलकाता में मानसून कब पहुंचता है? 7 जून को। यहाँ हिमालय से अधिक मैदानी क्षेत्र में हिमालय को अधिक तथा मैदानी क्षेत्रों को कम वर्षा प्राप्त होती है। कारण जानते हैं कि हिमालय के आसपास ज़्यादा बारिश, पहाड़ों के आसपास ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों के सहारे नम हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और वहाँ पर बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर जो इस क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्रों में, वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती यहाँ पर उतनी। और यहाँ इसकी ज्योग्राफी के कहाँ का जो टोपोग्राफी है, जिसके कारण ये क्षेत्र ज़्यादा गर्म भी नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादा ऊपर उठ सके हवाएं। अब मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा, अब ये इसके बारे में सारा हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस एपिसोड में हमने बात की किस के बारे में, मानसून की गति या प्रसार। उसके पहले में हमने बात की मानसून अंतराल, या जिसको मानसून ब्रेक कहते हैं। और सबसे पहले हमने बात की थी मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट की। तो ये है एक मैप जिसमें आप देखिए इसको 20 मई को ये मानसून इधर थाईलैंड और म्यांमार आदि क्षेत्रों में पहुंचती है। उसके बाद 20 मई को, फिर 25 मई को आगे बढ़ श्रीलंका में, 1 जून को भारत में केरल में, 5 जून को ये केरल लगभग पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र को घेर लेती है। 10 जून तक ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के साथ साथ बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके चपेट में आ जाता है। और 15 जून तक मध्य भारत पूरा, और 1 जुलाई तक संपूर्ण भारत, और 15 जुलाई तक भारत और पाकिस्तान, लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में ही छा जाता है। और 15 जुलाई के बाद मानसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है। 15 जुलाई के बाद मानसून हवाएं कमजोर पड़ने लगती है, पीछे हटने लगती है। तो दोस्तों ये था मानसून के बारे में, मानसून से रिलेटेड कुछ शब्दावली और मानसून का गति प्रसार वगैरह। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।